सकती। याद रखना, कुत्ता जब गंदा हो जाता है, आपने देखा कुत्ते को चाट के पूरा हाथ साफ कर लेता है। बिल्ली को देखा, बिल्ली चाट के पूरा अपने आप को, इधर भी दूध जीभ मार के साफ कर लेती है। लेकिन भेड़ अपने आप को जीभ मारकर साफ नहीं करती है। भेड़ का विश्वास होता है कि मेरा परमेश्वर मुझे साफ करेगा, आज पाक साफ करेगा यीशु के नाम में। कह रहा यहाँ पर, कह रहा एक व्यक्ति था, कोढ़ी था, और उसी समय उसको पता लगता है कि यीशु मसीह एक गांव में आया हुआ है, और वो दौड़ा लाइलाज बीमारी होगी उसकी, दौड़ा गया और कहने लगा, यीशु मसीह मुझे विश्वास है तू मुझे पाक साफ कर सकता है, कोई डॉक्टर कोई वैद्य मुझे चंगा नहीं कर सकता। कह रहा मैं तुझे साफ कर सकता हूं। बोलता है यस। कहता है तू मेरे कोढ़ को साफ कर सकता है। यीशु मसीह ने कहा जा, आज से तेरा कोढ़ पाक साफ हो गया है। हालेलुया। आपका विश्वास अगर आपके अंदर है तो यहोवा चरवाहा है, डंडा लेकर खड़ा आपके पीछे। करा उन बीमारियों को हटाने के लिए, आपके अंदर से गंदगी को हटाने के लिए। करा कुछ लोग अपनी ताकत से साफ होना चाहते हैं, अपने पैसे से साफ होना चाहते हैं। एक 12 साल की लहू बहने की औरत, उसके अंदर एक लहू बहने का रोग था, और वो उसके पास बड़ा पैसा था, बड़े डॉक्टरों को दिखाया, बड़े वैद्यों को दिखाया, 12 साल पैसे पर ही घूमती रही। अपनी ताकत से, अपने पैसे से, अपने पति की ताकत से, कमाए हुए पैसे से ताकत दिखा रही थी, साफ करने की कोशिश कर रही थी अपनी बीमारी को। हो सकता है आप में से भी कोई यहाँ पर बीमार हो, या फिर कोई पाप में फंसा हुआ हो और वो इसी समय साफ होना चाहता हो सकता है आप व्यभिचार के पाप में फंस गए हो सकता है कोई नशा, कोई बीड़ी की गंदी लत आपको लगी हो, आप छोड़ना चाहते हो लेकिन आप छोड़ ना पा रहे हो। आपके अंदर एक क्रोध का स्वभाव हो लेकिन आप छोड़ ना पा रहे हो। लेकिन जब तक आप नहीं कहेंगे यीशु तू मुझे साफ कर सकता है, मेरे बस की बात नहीं है। भेड़ के अंदर परमेश्वर ऐसी भेड़ों को चाहता है, ऐसे विश्वासियों को चाहता है जो ये नहीं कहते कि मैं कर सकता हूं। अगर आप अपने आप को डाउन करते हैं, नम्र करते हैं, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है मैं ऐसी भेड़ों को साफ करूंगा। साफ ही नहीं करूंगा, कह रहा आज चंगा करके भेजूंगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा ये औरत लहू बहने का रोग था, जब इसका पैसा खत्म हो गया, बीमारी लाइलाज हो गई, और उसी समय ये एक दिन यीशु मसीह को मिलने के लिए जाती है। देखती है कि एक जगह पर गांव में यीशु मसीह आया हुआ है और भीड़, बहुत भीड़ है, लेकिन ये वहां पर घसीटते बसीटते नीचे बैठकर कैसे भी लहू, और लोग इसके लोगों के बीच में से निकलती लेटती यीशु मसीह के चरणों के पास जाकर, लेकिन तब भी वो पहुंच नहीं पा रही थी। लेकिन उसने दूर से देखा कि मैं तो मर जाऊंगी, क्योंकि उसके ऊपर पैर रखते हुए जा रहे थे लोग। उसको लहू उड़ान होती, कोई उसके नाक से खून आ रहा था, कान से खून आ रहा था, हाथों से खून आ रहा था, उसकी गर्दन से खून निकल रहा था। और उसी समय लेकिन वो दूर से ही कहने लगी, कहती ये मैं मन में विश्वास करती हूं, अगर मैं यीशु के कपड़े को छू लूंगी आज चंगी हो जाऊंगी। आज उसने यीशु मसीह के कपड़े को छुआ और वो तुरंत छूट गई अपनी बीमारी से। मैं कह रहा हूं कि आज कहता कि साफ जब तक नहीं होगा आदमी, कह रहा कि आप बीमारियां कह रहा जब तक नहीं जाएंगी, कह रहा पाप आपका पीछा जब तक नहीं छोड़ेगा, कह रहा पुराने कर्ज, पुराने जादू टोने आपका पीछा जब तक नहीं छोड़ेंगे, कह रहा जब तक आप परमेश्वर को नहीं बुलाएंगे अपनी प्रार्थना में। कह रहा कि ये औरत ने इस बात पर भरोसा रखा और इसने कहा कि परमेश्वर तू मुझे पाक साफ कर सकता है, और उसी समय उस दिन से छूट गई। आज हो सकता है आप बीमार हो, कर्जे में हो, लेकिन आप अपने ताकत से नहीं साफ हो सकते। बोलो हालेलुया। क्योंकि प्रभु को ऐसी भेड़ों की जरूरत है जो रोज उससे प्रार्थना करे और वो कहे कि परमेश्वर मुझे साफ कर। मैं कह रहा हूं परमेश्वर मेरे काम को खोल। पवित्र आत्मा प्रार्थना करने वाली भेड़ चाहता है। अगर आज यहां पर कोई प्रार्थना वाली भेड़ है तो याद रखना यहोवा आपका चरवाहा है, आपको किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी, कोई बीमारी आपके अंदर नहीं रहेगी, आप आजाद होंगे। आमीन बोलने वाले आज आमीन। भजन संहिता 51:6 में दाऊद बोल रहा है, कहता है कि जब दाऊद एक जगह पाप में गिर गया और उसी समय वो पाप उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था, तो उस समय उसने क्या किया? दाऊद ने कहा परमेश्वर मैं जानता हूं तू होम बलि से प्रसन्न नहीं होता, तू पैसे से प्रसन्न नहीं होता तो मैं चढ़ाता तुझे। कहता अब तू धन सोने चांदी से प्रसन्न नहीं होता, मैं जानता हूं तो टूटे हुए मन से, प्रार्थनाओं से, कह रहा है कि टूटे हुए मन से बलिदान चढ़ाने से खुश होता है। भजन संहिता 51:6 में लिखा, कह रहा है कि इसमें यहाँ क्लियर लिखा, दिखा जरा, बोल पढ़ क्या लिखा? क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता। 16 में लिखा, हाँ 51:16 में, हाँ नहीं तो मैं देता, होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। हाँ टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है, हे परमेश्वर तू टूटे और पिसे हुए मन को तुझ नहीं जानता। बोलो हालेलुया। कह रहा है यहाँ पवित्र आत्मा अपने लोगों को बता रहा है, कहता है कि यहाँ पर दाऊद अपने लोगों को बता रहा है, कहता है कि मैं जानता हूं परमेश्वर, कह रहा है कि तू ऐसे प्रसन्न नहीं होता। कितने लोग चाहते हैं परमेश्वर मुझसे प्रसन्न हो? आज कहता है पवित्र आत्मा उन लोगों को, भेड़ों को बता रहा है, कहता है कि वो भेड़, आप कहते हैं मैं परमेश्वर की चुनी हुई भेड़ हूं, लेकिन अगर आपके अंदर ये क्वालिटियां हैं,
तो परमेश्वर आपको अपनी भेड़ बनाएगा, नहीं तो भेड़शाला से बाहर रखेगा। स्वर्ग में बुलाएगा, नहीं तो स्वर्ग से बाहर रखेगा। कहता कि वो चुनी हुई भेड़ है। जंगली भेड़ें भी हैं यहाँ पर, आपस में लड़ती फिरती हैं, एक दूसरे की चोटी खींचती हैं, एक दूसरे को गालियां देती हैं, एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं, घर जाते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा, कहता है ऐसी भेड़ों की जरूरत नहीं है परमेश्वर को। दाऊद बोलता है, कहता है परमेश्वर मैंने अपने आप को नम्र कर लिया, मैं जान गया मेरा पैसा सोना चांदी मुझे छुड़ा नहीं सकता, मुझे साफ नहीं कर सकता, मैं इस पाप में गिरा हुआ हूं, मुझे कोई साफ नहीं कर सकता। और उसी समय उसने जाकर जो रोया, प्रार्थना किया, उपवास किया और परमेश्वर ने उसके पापों को क्षमा किया। याद रखना, मैं कह रहा हूं, जब आप गंदे हो जाते हैं, जब संसार के लोग आपको गंदा कर देते हैं, जब आप ऐसे गंदे संसार के अंदर रहते हैं जहां पर पाप ही पाप है, लेकिन आप गंदे हो जाते हैं, लेकिन आप खुद को साफ नहीं कर सकते, खुद को नहीं बचा सकते। आप जब प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपको बचा कर रखेगा, पाक शाक रखेगा, आपके बच्चों को बचा कर रखेगा। मेरा ये मैसेज अब याद आए ना आए, लेकिन जब आपका बच्चा किसी का गलत लाइन पर बिगड़ जाता है तो उसकी मां के लिए, उसके बाप के लिए जीना मुश्किल हो जाता है। तब वो ढूंढते हैं ऐसी चीज को। एक औरत थी और वो कहने लगी, कह रही पादरी साहब मेरी बेटी डॉक्टर थी और मेरा बेटा भी डॉक्टर, लेकिन कह रहे इन दोनों ने शादी नहीं कराई और अमेरिका में ये क्या कर रहे हैं, ऐसी हालत में, ऐसी गंदी हालत में चले गए हैं, ऐसे पाप में फंस गए हैं। गए समझते गए, कहते ये लड़का कहता है लड़के के साथ शादी करना है और लड़की कहती है लड़की के साथ शादी करनी है। ये बाइबल में पहले लिखा रोमियो की पुस्तक में कि ऐसे घिनौने पाप आएंगे। और कहता है उसकी बहुत प्रार्थनाएं किया लेकिन आजाद नहीं हुई। लेकिन जिस दिन उसने इस बात को कहा कि परमेश्वर कि अब तो मैं समझ गई हूं कि तू ही मेरा चरवाहा है, तू ही मुझे शांति दे सकता है। जब किसी का बच्चा पाप में घुस जाए, किसी का पति, किसी की पत्नी, किसी का परिवार पाप में गिर जाए, कह रहा ऐसे पाप में गिर जाए, कोई नशे करने लगे, तब लोगों के कह रहा कि शांति भंग हो जाती है। और उस समय उस औरत ने कहा कि प्रॉफिट जी मैं समझ गई हूं कि ये हुआ ही मेरा चरवाहा है, वो ही मुझे शांति देगा, कोई संसार मुझे शांति नहीं देगा। आप शांति ढूंढने के लिए, अपने परिवार की शांति ढूंढने के लिए कहां कहां नहीं गए, लेकिन आपको कुछ नहीं मिला। लेकिन उस औरत ने जब प्रार्थना कराया, परमेश्वर ने उसके लड़के की सिर्फ 3 दिन में उसके लड़के और लड़की की हिस्ट्री बदल दी यीशु मसीह के नाम में। वो दोनों चेंज हो गए और आज उनकी शादी हो चुकी है अमेरिका के अंदर। पवित्र आत्मा सुनता है, याद रखना ये परमेश्वर है। मैं उन लोगों को कह रहा हूं कि अगर आज आप पवित्र आत्मा को अपना जीवन देना चाहते हैं, अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर मैं समझ गया हूं, मेरा पैसा, मेरी ताकत, मेरे विचार मेरे बच्चों को इंजीनियर डॉक्टर नहीं बनाएंगे, मेरे परिवार को में शांति नहीं देंगे। पवित्र आत्मा सच में तेरा लहू हमें शांति देगा। तू, तेरे अंदर वो ताकत है जो मेरे बच्चों को साफ पाक रखेगा, मेरे परिवार को, मेरी पत्नी, मेरे परिवार को पाप से बचा कर रखेगा परमेश्वर। पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है कि वो भेड़ जो आज हाथ उठा रही है वो भेड़शाला में ले ली गई है यीशु के नाम में। घर जाएंगे एक भी बलि वस्तु की घटी ना होगी। चर्च कह रहा है तुम शांति को पाओगे आज रात के बाद। जितने आमीन बोल रहे हैं शांति को पाओगे चर्च। आमीन। उड़ाऊ पुत्र के बारे में आप जानते हैं। उड़ाऊ पुत्र एक दिन उसने अपने बाप को कहा, कह रहा कि जितनी प्रॉपर्टी है मेरे नाम कर, और उसके बाप ने प्रॉपर्टी नाम कर दी। कहता क्या करेगा, कहता मैं जो मर्जी करूं, चल हट मेरी प्रॉपर्टी दे। उसने प्रॉपर्टी ली और जब वो बाहर गया कमाने के लिए गया विदेश में, लेकिन उसने क्या किया, सारी प्रॉपर्टी बेच दी और उसी समय उसका सब पैसा खत्म हो गया। अच्छे कपड़े भी बेच दिए उसने, लेकिन शराब पीने लगा, सब कुछ करने लगा, ठट्टे करने लगा। जब सब कुछ खत्म हो गया उसके बाद कहता उसको वो दिन याद आए और नौकरी की रोटी के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। किसी घर में गया और जाकर भोजन मांगा, लेकिन उसे रोटी नहीं मिली, भोजन नहीं मिला। सिर्फ एक काम मिला जो सूरों का काम मिला उसे, सूर चराने का काम। सूरों, सबसे गंदा काम उसको मिला, सूरों का खाना उसे मिला और इसी समय उसी को खाता था। लेकिन एक दिन उसने फैसला लिया, तंग आकर कहने लगा, सोचने लगा इससे अच्छा तो मैं अपने बाप के घर में साफ रहता था। कहता कि मैं तो आज कहता अपने बाप के घर में जाऊंगा। लेकिन जब आप सुधरने की कोशिश करते हैं तभी शैतान आपके ऊपर वार करता है। इस लड़के के ऊपर वार किया, उसको कहा, करा अरे क्या करेगा, करा 5 साल होकर, कहता है तेरा बाप क्या कहेगा, तू तो इतने बड़े घमंड से गया था, अच्छे कपड़े तो पहन कर जा। अरे तो अपने कपड़े तो खरीद ले। लेकिन उसने फैसला लिया, कहता मैं जैसा हूं वैसी हाल में वापस लौट जाऊंगा अपने बाप के घर, जैसा हूं वैसा ही जाऊंगा। मैं कह रहा हूं आज हो सकता है, कहता आप कह रहे हो, आपका विचार कह रहे होंगे, जब पत्नी कहती है मेरे साथ चर्च चल, तो आपका पति कहता है अभी मैं बीड़ी छोड़ूंगा फिर जाऊंगा। आप कहते हैं नहीं मैं शराब छोड़ूंगा फिर जाऊंगा। मैं कह रहा हूं जिस हाल में हो खुदा के घर में आ जाओ। तुम्हारा पैसा नहीं, तुम्हारी ताकत नहीं, तुम्हारी बुद्धि नहीं, आज यहोवा तुम्हें अंदर से पाक साफ करके भेजेगा यीशु मसीह के नाम। कह
कहता ले आओ अपने विचारों को आज यहाँ पर। कहता आप कैसे भी हो, आपका मन नहीं टिकता, आपके विचार नहीं टिकते, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता कि मेरे अंदर वो पावर है, मैं पाक साफ कर सकता हूं। बोलो हालेलुया। हो सकता है कि आप यहाँ पर आते हो लेकिन आपके विचार इधर उधर घूमते हो, आप भटकते हो, लेकिन आप भेड़ हैं। याद रखना, आप भेड़ हैं। जब तक आप हाथ नहीं उठाएंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे, परमेश्वर अपनी भेड़ों को चराएगा नहीं। याद रखना। क्या आप चरना चाहते हैं कि नहीं? Yes. अरे चरना चाहते हैं संसार में। पवित्र आत्मा अपनी भेड़ों को उठाकर चराना चाहता आज, लेकिन भेड़ अपनी रक्षा नहीं कर सकती। भेड़ के अंदर एक क्वालिटी और है, ये क्वालिटी नहीं है ये मतलब उसके अवगुण है बेचारी के, उसके गुण नहीं है। मैं उसको कहूंगा कि उसके अंदर एक भी गुण नहीं है, लेकिन उसको वो अपनी रक्षा भी नहीं कर सकती। देखो कुत्ता को मार कर देखो डंडा, वो आपको काट सकता है। बिल्ली आपको पंजा मार सकती है, लेकिन भेड़ आपको मारेगी नहीं। भेड़ अपनी रक्षा कभी नहीं कर सकती। भेड़ अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकती। आज कुछ दिन पहले मेरे 2 बाउंसर आपस में लड़ पड़े, और उसी समय वो उसको मार रहा और वो उसको मार रहा। मैंने कहा इधर आ बे। मैंने कहा परमेश्वर ने कहा है कभी किसी को सिर मत चढ़ाओ मैंने कहा मैं कभी किसी को सिर नहीं चढ़ाता। बोलो हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो मैं अपनी पत्नी को सिर नहीं चढ़ाता। सुन रहे हो कि नहीं? मैं अपने बच्चों को सिर नहीं चढ़ाता। समझ रहे हैं? मैं अपने पति को सिर नहीं चढ़ाती आपको कहते हैं कि आपको परमेश्वर ने क्या किया? आपको परमेश्वर ने, मैंने कहा परमेश्वर ने आपको प्रेम करने के लिए बनाया है। भेड़ के सींग नहीं होते, मैंने उसको सिखाया, भेड़ के सींग नहीं होते। कुत्ते के पास दांत हैं, बिल्ली के पास पंजे हैं, भैंस के पास सींग हैं, लेकिन कह रहा मसीह लोगों के पास कहता सींग नहीं है, वो भेड़ है, परमेश्वर की भेड़। कहता जहां देखते हैं सींग फंसा लेते हैं, वो जंगली भेड़े हैं। आपने कहीं मसीह लड़ते हुए देखे होंगे, उसका मतलब क्या है? वो जंगली भेड़े हैं, वो जंगली भेड़े, उनके सींग हैं। परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है, कहता कि अगर आप भेड़ की तरह चले, आज रात के बाद कह रहा चिंता समाप्त हो जाएगी चर्च। आमीन। कह रहा है ये जीवन आपको जीना है, कह रहा है इस तरीके से जीना है जैसे भेड़। कहता भेड़ ये बात जानती है कि मैं अपने पाप खत्म नहीं कर सकता, मेरा परमेश्वर खत्म करेगा। मैं अपना सामान 1 रुपए का सामान भी नहीं ला सकता, मेरा परमेश्वर मेरे लिए करेगा। अगर आपका जीवन है, जब आप प्रार्थना रिक्वेस्ट रखते हैं, परमेश्वर याद रखता है ये मेरी सच्ची भेड़ है, मेरे पर डिपेंड है। याद रखना, भेड़ परमेश्वर के ऊपर डिपेंड है, लेकिन आज का इंसान कहता है परमेश्वर के ऊपर डिपेंड नहीं है। आज का इंसान अपने पैसे के ऊपर डिपेंड है, अपनी जायदाद के ऊपर डिपेंड है, इसलिए परमेश्वर उसकी जिंदगी में काम नहीं कर रहा। अगर आज आप भेड़ की तरह परमेश्वर के पास डिपेंड रहे, अपने चरवाहे के पास डिपेंड रहे, याद रखना परमेश्वर आज रात कहता है एक भी भली वस्तु की घटी नहीं होने दूंगा चर्च। कह रहा नहीं होने दूंगा चर्च, नहीं होने देगा आपका चरवाहा। कह रहा आपका चरवाहा कह रहा एक भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। लेकिन कुछ लोग डिपेंड नहीं है परमेश्वर पर, वो अपनी रक्षा खुद ही करते फिरते हैं। देख तो देखे माँ की गाल, बता दूंगा उसको भी। देख तो देखे बहन की गाल, अभी नाप दूंगा। देखे तो देखे मेरी सास मुझे कुछ कहे के तो देखे मैं उसकी चोटी फाड़ दूंगी। मेरी बहू मुझे कुछ कहे के तो देखे मैं नाप दूंगी, डंडा चक देंगी, हुणे पजा देंगी, कर दो। आप समझ रहे हैं? आप अपने आप कोशिश कर रहे हैं, आप मत करें, परमेश्वर को कोशिश करने दें। हालेलुया। भेड़ जो होती है वो परमेश्वर पर भरोसा रखती है, वो कहती है मैं नहीं, मेरी ओर से परमेश्वर बोलेगा। हालेलुया। आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं चर्च? कह रहा पादरी हो, आजकल पादरी पादरी बोलते रहते हैं स्टेज पर, डन 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 डन। हम भी बोल पड़े थे एक दिन, लेकिन हम भी सीखते हैं। आप समझ रहे हैं कि नहीं? विश्वासी भी बोल पड़े थे एक दिन। मैं कह रहा हूं आज लड़ते हैं लोग आपस में, और चर्च में जाते हैं और एक भेड़ का शिकार हो जाते हैं। मैं कह रहा हूं आप एक भेड़ सही है, एक भेड़ जंगली भेड़ बैठी है आपके बीच में। देखो कौन सी है वो, ध्यान से देखो, उसकी तरफ देखो, ध्यान से देखो, जल्दी करो, ध्यान से देखो जंगली भेड़ कौन सी है जो आपको गुमराह कर रही है। तू क्या कर रही है चर्च में आने के लिए? क्या बना तेरा? क्यों है इस चरवाहे के पीछे? क्यों है तू यहां आती है? परमेश्वर का आत्मा कह रहा है ऐसे विचार बोलने वाले लोग आपके बीच में जंगली भेड़े हैं। कह रहा है अगर आप उनसे सावधान नहीं है तो कहता है आपका आत्मिक जीवन खराब हो जाएगा। आपको आत्मिक जीवन अपना संभाल कर चलना है। परमेश्वर का आत्मा आज रात कहता है कि जो दुखी है, समस्या में है, कैसी भी हालत में, बस आपको फैसला लेना है। परमेश्वर मैं जिस हाल में भी हूं, मैं समझ गया हूं आज का प्रचार, मैं आज से अपना ताकत नहीं लगाऊंगा, अपना जोर नहीं लगाऊंगा, अपना दिमाग नहीं लगाऊंगा। परमेश्वर मैं सीधा दौड़ कर तेरे चरणों में आ जाऊंगा, जिस हाल में भी होऊंगा आ जाऊंगा, जिद नहीं करूंगा, आ जाऊंगा। परमेश्वर मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, हेलो मैं आ रहा हूं। आपको कहना है परमेश्वर को मैं आ रहा हूं। आप जब कहेंगे मैं आ रहा हूं, परमेश्वर आपको गले लगाएगा, मेरा खोया हुआ बेटा वापिस आ गया है। आमीन। आया मेरे पुत्र, मैं तुझे गले लगाऊं।
कहता जब उड़ाऊ पुत्र वापिस आया, उसने कहा जाओ, कह रहा बकरा काटो। क्या काटो? भेड़ नहीं कहा उसने कहा बकरा काटो। आप समझ रहे हैं, भेड़ नहीं कटेगी, बकरे कटेंगे, बकरे। सुन, आपके शत्रु कटेंगे, शत्रु, आपकी मुसीबतें कटेंगी, आपकी समस्याएं कटेंगी। और कह रहा लाओ सोने की अंगूठी पहना दो। और उसका भाई पता क्या देख रहा था, जेलस कर रहा था, जंगली भेड़ कहीं का। कहता ये क्या? कहता इसने तेरा सारा पैसा गवा दिया, सारी प्रॉपर्टी बर्बाद कर दी, और तू ये क्या कर रहा है? कहता है इसको थप्पड़ मारने के बजाय गले लगा रहा है, सोने की अंगूठी पका रहा है। कहता है कि ए मेरी भेड़े मेरी आवाज पहचान चुकी है। हालेलुया। कह रहा मेरा खोया हुआ बेटा आ गया है। आज पवित्र आत्मा स्वर्ग में यही इशारा कर रहा है, ऊपर खड़ा है, जब प्रचार सुन रहा है, और वो कह रहा है कि कौन कौन है यहाँ पर मेरी भेड़, कौन कौन है मेरा विश्वासी जो आज कह रहा मन फिराव कर रहा है, मन फिराव कर रहा है, पश्चाताप कर रहा है, जिस हाल में भी है, बीमारी में है, कर्जे में, शराब पीता है, गुंडा है, बदमाश है, बस वो कह रहा है परमेश्वर में जिस हाल में भी मैं आ रहा हूं, 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 आ रहा हूं तेरे पास, आज ही आऊंगा, आज ही। परमेश्वर कहेगा जा, आज ही मैं तुझे सोने की अंगूठी पहनाऊंगा, आज ही मैं तुझे गले लगाऊंगा, आज ही मैं तेरी विश पूरी करूंगा, आज जो मांगेगा मिलेगा। कह रहा है यहोवा कह रहा है कि एक भी भली वस्तु की घटी नहीं होने दूंगा। आमीन। जब तक जिएगा एक भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। अगर आप इसी हाल में वापस दौड़ आए, लेकिन कुछ लोग यहां पर हैं, मैं अपनी बहू को कल माफ करूंगी। यहां पर कुछ लोग हैं, मैं इस लड़की से फ्रेंडशिप कल छोड़ूंगा। यहां पर कुछ लोग हैं, मैं शराब कल छोड़ूंगा। दो औरत पति पत्नी मेरे पास हरियाणा से आए, बहुत गोरे चिट्टे, पर उनके होठ देखे मैंने काले, बिल्कुल सड़े हुए तवे जैसे। मैंने कहा यार पत्नी तो छुपा सकती थी, पति का क्या हाल है, ये कैसे है? मैंने कहा भाई साहब